हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों आज का जो वीडियो होगा अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.4, जो कि अध्याय 3 में आपको है, चैप्टर का जो नाम है वो है चतुर्भुजों को समझना। और इस अध्याय का ये आखिरी प्रश्नावली है ना। इस प्रश्नावली में जितने भी तरह का क्वेश्चन है टोटल मिलाकर के आपको इसमें 6 प्रश्न दिया हुआ है। 6 में अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर सब में लिखा हुआ है। तो इस प्रश्नावली को एक ही वीडियो में, आज के इस वीडियो में समाप्त करेंगे। देखिए यह जो आपको एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.4, ये अभी शुरू से लेकर के अंत तक अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं बेसिक कंसेप्ट और अध्याय में जो चीज़ हम लोग आपको पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, बेसिक कंसेप्ट जितना भी दिया गया उसी पर आधारित है ना। कि जैसे इसमें चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है ना, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, यही सभी का इसमें जो है कंक्लूजन दिया हुआ है, मतलब निष्कर्ष दिया हुआ है। यदि आप उधर प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.3 तक सही से अच्छा से पढ़े हैं, अच्छा से समझे हैं, तो प्रश्नावली 3.4 आपके लिए चुटकी का काम है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपके लिए मैं एक सूचना देना चाहता हूं, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहता हूँ और वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ मिल सके। और आप वीडियो देख करके ऐसे ही ना निकल जाए, इसीलिए वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, इसके साथ ही एक और सूचना देना चाहूँगा, यदि आप चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज का आप यदि सॉल्यूशन क्या हुआ PDF नोट्स लेना चाहते हैं ना, सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्व क्या हुआ, अच्छा से हाथ का लिखा हुआ PDF नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप अपने प्रिय गुरुजी का नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 7988997348, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चा, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने मैं चैप्टर को ओपन कर लेता हूँ। यदि आप बुक लेकर के सामने बैठेंगे वीडियो को देखने के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ये है आपका प्रश्नावली 3.4, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा इसमें जो इसका प्रिंट आया है वो थोड़ा सा धुंधला टाइप का आया है, तो आप इस वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, है ना। यदि फिर भी आपको दिखाई ना दे, देखने में दिक्कत हो, है ना, तो आपको करना क्या है, आप अपने गणित को खोल करके बैठ जाइए, उसमें आपको अच्छे से दिखने लगेगा। तो मैं जो बोलूँगा तो आपको सिर्फ सुनना है और उसका आंसर करना है, समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.4 में प्यारे बच्चा, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है ना। ये हम लोग को कथन को बताना है, सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 1 नंबर में यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 नहीं 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इन 8 क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे और उसका आंसर हम लोग देंगे। तो सबसे पहला नंबर में आपको कहा गया है, सबसे पहला नंबर में प्यारे बच्चों देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखो 1 नंबर का 1 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का 1 नंबर कहा गया कि सभी आयत वर्ग होते हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा है तो आप अपने गणित बुक में खोल करके अच्छे से देखिए, तब जाकर के समझिए इसको। सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो ये बताना है कि ये जो लिखा है बुक में, ये जो सवाल आपको पूछा है ये सही है या गलत है। तो ये कहा गया है यहाँ पर सभी आयत वर्ग होते हैं, बताइए सत्य है कि असत्य है। तो मेरे द्वारा आपको आंसर दिया जा रहा है ये असत्य है, सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होता है गुरुजी, बताइए जरा कैसे नहीं हो सकता है। आप सीधा असत्य लिख देने से तो नहीं होगा, आपको बताना होगा कि कैसे नहीं होता है। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर आयत का एक चित्र बना लेते हैं। आयत का चित्र ऐसा बनता है, क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, है ना, आमने सामने की भुजा बराबर और सभी कोण समकोण होता है ना। आप सभी को बताए हुए हैं, शुरू से लेकर के अभी तक सारे चैप्टर में ये सब चीज़ बताए हुए हैं। तो ये जो आयत है और एक इधर वर्ग का बना लेते हैं, इधर में हम वर्ग का बना लेते हैं। देखो ये बन गया वर्ग,
वर्ग में देखो क्या, आयत और वर्ग में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा आखिर क्यों नहीं है। ये जो है सभी कोण तो 90 डिग्री हुआ ही इसका, इसमें भी सभी कोण 90 डिग्री है, कोई बात नहीं चलो। लेकिन इसमें क्या है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है, और इसमें आयत में क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये भुजा के बराबर होगा, ये भुजा के बराबर होगा। लेकिन वर्ग में क्या है कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसीलिए जो है सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कथन कैसा होगा तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा नंबर आपको यहाँ पर बता देते हैं, यहीं पर बता दे रहे हैं, यही पेज में। ठीक है ना, हालांकि जब नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से इसमें लिख देंगे, इस पेज में अच्छे से मैं लिख दूंगा, है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और आप जब नोट्स व्हाट्सअप करेंगे नोट्स के लिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन है आपका बी नंबर में, यहाँ देखिए बी में कहता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, ये सत्य है कि असत्य है बताइए। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो ये सत्य है। कैसे सत्य है, सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये सत्य है मेरे बच्चे, ये क्या है, सत्य है। सभी समचतुर्भुज और सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो पहले समचतुर्भुज बनाइए। ठीक है ना, सभी समचतुर्भुज बनाइए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाना। ये होगा समचतुर्भुज, और ये एक समांतर चतुर्भुज बना ली हम ऐसा। देखो अंतर क्या है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, और सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, और ये कोण बराबर होने चाहिए। तो वही समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर देखें ऐसे करके, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर। तो समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने भुजा बराबर होता है। लेकिन हमको जो कहा गया है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या ये जो इसका जो कंडीशन है, दो कंडीशन, सम्मुख भुजा बराबर हो और आमने सामने भुजा बराबर हो, ये दोनों कंडीशन अगर यदि इसमें फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। देखो कैसे कर रहा है, यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर हो गया और आमने सामने भुजा बराबर हो गया, है ना, बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। ठीक है, समझ गए। चलो सॉरी, ये ए नंबर है, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, और आगे है आपका सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है बच्चा। इसमें कहा जा रहा है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये भी सत्य होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, इसका भी आंसर होगा सत्य है। पहले इसको समझो, देखो सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज और आयत होते हैं, तो सभी वर्ग बना लिए इसे, ये हो गया वर्ग का क्या, सभी भुजा बराबर होता है और कोण 90 डिग्री का होता है। कहा जा रहा है सभी वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। समचतुर्भुज ऐसा होता है जिसका कि सभी भुजा बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण। तो ये देखो वर्ग में 90 डिग्री ये है, तो ये भी 90 डिग्री थी, इसका मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये 90 होगा। समचतुर्भुज में होगा ही, स्वाभाविक है होगा, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये तो पहला हो गया, सत्य हो गया। आयत का क्या है, कोई आमने सामने की दो भुजा बराबर हो जाए, है ना, तो आयत में आमने सामने की दो भुजा बराबर हो जाए और कोण जो है प्रत्येक कोण समकोण हो। तो यहाँ पर तो सब इसका भी आमने सामने को, वर्ग में भी आमने सामने को बोल सकते हैं, बराबर है ना, बराबर है, क्योंकि जब सभी भुजा बराबर है तो आमने सामने का तो बोल ही सकते हैं, तो इसका मतलब वर्ग क्या होता है, आयत भी होता है, ये सत्य है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद डी नंबर देखते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये गलत है। सभी वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज हो गए, ये क्या है, गलत है, तो ये असत्य हो जाएगा, इसका आंसर असत्य है। देखो कैसे नहीं, यहाँ पर एक वर्ग बनाए, ये वर्ग हो गया आपका, वर्ग हो गया, है ना। कहता है समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो मेरे बच्चा देखो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो इस कदर होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर और सम्मुख कोण बराबर हो, मात्र दो ही कंडीशन में है। तो इसमें देखो आमने सामने की भुजा वर्ग का बराबर होता है और सम्मुख कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर नहीं हो गया, मतलब इसके कंडीशन के ये पूरा कर रहा है। तो ये कह रहा है कि नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या, असत्य है। ये होते हैं,
ये यहाँ पर आता होते हैं तो सत्य हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे कहा जा रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं मेरे बच्चे, ये असत्य हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सभी पतंगे, पतंग कैसा होता है? पतंग गुरुजी दिखाइए बना के कैसा होता है। देखो पतंग जो होता है बच्चा ऐसा होता है, ऐसा, ये भुजा बराबर और सम्मुख कोण बराबर होता है। ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर। तो हमको जो कहा गया है सवाल में सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, ये तो सरासर गलत है। समचतुर्भुज का क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का आमने सामने यानी कि सभी भुजा बराबर होता है और सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है ना। लेकिन इसका क्या है? ये भुजा बराबर होना चाहिए। तो पतंग में जो कंडीशन है, पतंग का जो परिभाषा बताया था आपको, ये भुजा बराबर होता है और ये भुजा। तो ये कह रहा है कि समचतुर्भुज है, तो ये हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि समचतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ऐसा। तो इसलिए असत्य हो जाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। F नंबर में यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज क्या है? पतंग होते हैं। इसका जो आंसर होगा मेरे बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। कैसे सत्य है अभी बता रहा हूँ। देखो क्या कहा, सभी समचतुर्भुज पतंगे हैं। तो समचतुर्भुज पहले बनाइए, ये है आपका समचतुर्भुज, बना लिए, ठीक है। अब देखो कह रहा कि पतंग है, तो यहाँ पर पतंग होने के लिए ये तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना लिए, क्योंकि सभी भुजा इसका क्या है? आपस में बराबर है। समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर है और सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। देखो पतंग होने के लिए क्या चाहिए हमको? पतंग होने के लिए चाहिए ये भुजा बराबर होना चाहिए, है ना। ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए और ये भुजा बराबर होना चाहिए। सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। चूंकि ये समचतुर्भुज है, इसका तो सभी भुजा बराबर है, इसलिए कह सकते हैं ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है? पतंग होगा, इसलिए यह पतंग होगा, ठीक है ना। चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। F नंबर के बाद G नंबर, सभी समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होते हैं, ये चीज बताओ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सत्य होगा। G नंबर का आंसर सत्य हो जाएगा। सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बनाओ। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, मान लो ये है, ठीक है। कह रहा समलम होते हैं मेरे बच्चा, इस पर देखो अगर यदि लंब डाल देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो क्या ये समलम नहीं होगा? ये होगा। यहाँ से लंब 90 डिग्री हो गया, आमने सामने की भुजा समांतर हो गया, कोई एक भुजा समांतर, तो ये समलम हो जाएगा। तो सभी समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समलम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग बना लिए G नंबर। उसके बाद G के बाद H देखो क्या कहा जा रहा है। H नंबर में कहा जा रहा है आपको कि सभी वर्ग समलम होते हैं। इसका भी आंसर सत्य हो जाएगा, सब सत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछा था ऊपर में समांतर चतुर्भुज और यहाँ कह रहा है कि वर्ग, तो सबसे पहले वर्ग बनाओ। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो समलम होने के लिए क्या चाहिए? आमने सामने की भुजा, मतलब कोई एक भुजा समांतर होना चाहिए, कोई दो भुजा समांतर होना चाहिए आमने सामने वाली, और कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो एक नंबर का कंप्लीट हम लोग बना चुके हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर में। कहता है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और चार कोण क्या हो? समकोण हो। मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करने बोला है, और भुजा क्या हो? बराबर हो और चार कोण समकोण। पहला नंबर में क्या है? चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चतुर्भुज आपको बताना है क्या क्या हो सकता है। तो इसका 2 का A नंबर में जो आंसर होगा मेरे बच्चा, समचतुर्भुज। पहला होगा समचतुर्भुज, इसका चारों भुजा बराबर होती है। चतुर्भुज, हाँ एक सेकेंड, एवं वर्ग। अब देखो कैसे ये होता है। समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज का चारों भुजा तो बराबर होता ही है ऐसे, और सम्मुख कोण बराबर होता है। वर्ग का भी परिभाषा आपको क्या बताए थे? चारों भुजा बराबर होता है।
बस इतना ही कहा गया है आपका 2 नंबर का ए नंबर में। अब बी नंबर में देखो क्या है, बी नंबर में कहा है आपको चारों कोण समकोण हो तो कौन कौन सा आकृति हो सकता है। तो चारों कोण समकोण किसका किसका होता है, तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा आयत और वर्ग का। आयत और वर्ग में, आयत एवं वर्ग में क्या होता है, सभी कोण समकोण होता है, आयत का भी और ये वर्ग का भी। ये आयत है और ये वर्ग है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, सभी कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री। समकोण मतलब जब भी आपको समकोण बोलेगा तो 90 डिग्री ये होना चाहिए, आयत और वर्ग, ठीक है। चलो जी, ये तो 2 नंबर का बना लिए। अब तीसरे नंबर में देखो क्या कहा जा रहा है आपको। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है। ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है ना, ये चीज़ क्या करना है आपको बताना है। तो सबसे पहले तो एक वर्ग का हम लोग फिगर बना लेंगे, एक वर्ग का यहाँ पर इसमें इस पेज में बना लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन को इसी पेज में हल कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो होगा आपको लंबा लंबा आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर लिख लेते हैं, सवाल है आपका तीसरा नंबर, ठीक है। देखो एक सेकंड, हाँ, इसमें आपको क्या बताएं, सबसे पहले आपको एक वर्ग का चित्र बना लेना है। वर्ग का चित्र बनाने के लिए सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हो गया सभी भुजा बराबर, और कोण कितना 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना, सभी कोण 90 डिग्री का होगा। ये समझ में आ गया आपको। चलो जी, अब पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। कहा गया है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज कैसे है ये बताना है। तो चतुर्भुज कैसे है मेरे बच्चा, क्योंकि इसमें 4 भुजा है, इसलिए सीधा आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर का, 3 का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आंसर। इसका आंसर देंगे क्योंकि एक वर्ग की 4 भुजाएं होती है, यह इसलिए यह जो है चतुर्भुज है। तो लिखेंगे क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, इसलिए यह एक क्या है, यह एक क्या है, तो चतुर्भुज है। चतुर्भुज का परिभाषा तो यही होता है जिसमें 4 भुजा हो गया पहला का आंसर डन। अब आगे देखते हैं मेरे बच्चे, आगे क्या क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है, कैसे समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है, इसीलिए एक समांतर चतुर्भुज। दूसरा नंबर में कहा है कि कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या है, ये भुजा है ना, इसके समांतर है, और ये भुजा के समांतर है, ठीक है ना। तो इसलिए होगा क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है, इसलिए यह मतलब कौन, वर्ग, यह एक समांतर चतुर्भुज होगी, यह एक समांतर चतुर्भुज होगी। चलो जी, हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है तीसरा नंबर में, एक समचतुर्भुज है। बहुत अच्छा, समचतुर्भुज का क्या बताए थे, जिसके चारों भुजा बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो, वो समचतुर्भुज। तो देखो इसमें वर्ग में क्या है, चारों भुजा बराबर और समांतर है, और सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। तो यह भी क्या है, लिखेंगे क्योंकि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए एक समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए क्या होगा, ये समचतुर्भुज। वर्ग की सभी भुजाएं
बराबर है, होती है, या बराबर है लिखेंगे, बराबर होती है, इसलिए यह एक क्या होगा, यह एक आपको क्या कहा गया है सवाल में, यह एक समचतुर्भुज होगा, यह एक समचतुर्भुज होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे एक आखिरी सवाल आपको पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि एक आयत है, वर्ग एक आयत है, तो ये भी हो जाएगा क्योंकि वर्ग का सभी कोण समकोण होता है, वर्ग का सभी कोण समकोण होता है, इसलिए क्या होगा, आयत हो जाएगा, है ना, सभी कोण समकोण है, तो लिखेंगे आंसर में क्योंकि वर्ग का सभी कोण समकोण होता है, समकोण होता है, इसलिए यह एक क्या होगा, यह एक आयत होगा, आयत, क्योंकि आयत का भी तो कोण 90 डिग्री होता है, होगा। चलो जी, हो गया। तो आपको तीसरा नंबर का सवाल एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया गया है ना, किसका क्या आंसर होगा। आगे है आपका 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर में यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है मेरे बच्चे, इसमें कहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण पहला में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, दूसरा में एक दूसरे पर लंब द्विभाजक हो, और तीसरा में विकर्ण क्या हो, बराबर हो। तो अभी आपको मैं फिगर के साथ साथ आंसर भी बताऊंगा, फिगर में भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले 4 नंबर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का 1 नंबर में कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, जिसका क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो पहला आंसर तो इसका क्या क्या हो जाएगा, देखो किसका किसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा आयत और चौथा वर्ग। तो इसका जो आंसर होगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज भी होगा, और आयत भी होगा, और वर्ग भी होगा, एवं वर्ग। ये सभी का जो विकर्ण है मेरे बच्चा क्या होता है, आपस में समद्विभाजित करता है। देखो कैसे, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो क्या करता है, ये यहाँ पर समद्विभाजित मतलब दोनों को आपस में बराबर में बांट देता है। एक समचतुर्भुज ले लेते हैं, समचतुर्भुज मतलब कहने की ये हुआ कि चारों भुजा बराबर, ये ऐसे और ये भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। एक आयत लेते हैं, एक आयत ले लिए ऐसे, तो इसका भी जो विकर्ण है ऐसे, ये जो विकर्ण जो जाता है एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ बीच में समद्विभाजित करता है। एक वर्ग ले लेते हैं, ये है वर्ग, तो इसका भी जो विकर्ण है ये दोनों आपस में यहाँ पर समद्विभाजित करता है। समझ में आ रहा है। चलो अब दूसरा नंबर आंसर देते हैं। क्या है दूसरा नंबर में, कहा जा रहा है कि एक दूसरे पर लंब द्विभाजक है। तो लंब द्विभाजक समचतुर्भुज और वर्ग में ही होता है, बाकी किसी में भी नहीं होगा। लंब मतलब 90 डिग्री कोण बनाता है, समद्विभाजित तो करेगा ही, और वो लंब द्विभाजक भी होना चाहिए। तो पहला इसका जो आंसर होगा वो समचतुर्भुज और वर्ग होगा, समचतुर्भुज एवं वर्ग होगा। देखो समचतुर्भुज कहने का मतलब जिसका चारों भुजा बराबर और समांतर हो, यह है आपका समचतुर्भुज। तो इसका जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण दोनों जो जाता है ये तो समद्विभाजित करता ही है, लेकिन ये कोण कैसा होता है, 90 डिग्री। यहाँ कोण जो है 90 डिग्री बनाता है ना। उसी तरह वर्ग का भी एक दूसरे को समद्विभाजित तो करता ही है, एक दूसरे को समद्विभाजित तो करता है, लेकिन ये कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, यानी कि लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो चौथा नंबर और तीसरा नंबर में देखो, तीसरा नंबर कहा था विकर्ण बराबर होती है। किसका किसका विकर्ण बराबर होती है, तो वर्ग और आयत का विकर्ण बराबर होती है। तो आंसर होगा वर्ग और आयत का, वर्ग एवं आयत।
कैसे? गुरुजी बताइए कैसे होता है। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो, फिगर में देखो, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक गया और ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक आया, तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये वर्ग है और इधर आयत जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ से एक विकर्ण जाएगा इस कोना में और यहाँ से एक विकर्ण जाएगा इस कोना में, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये किस में होगा? सिर्फ वर्ग में होगा और आयत में होगा, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में नहीं होगा। ठीक है, चलो अब 2 सवाल मात्र बच गया है इस चैप्टर में। पहला है सॉरी 5वां नंबर में है, आपको दिया हुआ 5वां नंबर में देखो क्या है, कहता है बताइए कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? उत्तल चतुर्भुज कैसे है? आपको बताए थे शुरू में ही, प्रश्नावली 3.1 में ही उत्तल चतुर्भुज क्या होता है और अवतल चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है ना, ये चीज़ बताए थे। तो इसका जो आंसर होगा, ये जो कहा गया है कि आयत, एक आयत जो है, एक आयत यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं, एक आयत सबसे पहले बना लिए, है ना। तो कहा गया है कि उत्तल चतुर्भुज कैसे नहीं, तो मेरे भाषा में अगर यदि चलें, आपको जो परिभाषा आपको हम बताए थे, क्योंकि इसका वक्र जो है अंदर की ओर चिपटा हुआ नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये उत्तल चतुर्भुज होगा। अगर किताबी भाषा में चलें, उसका आंसर में हो जाएगा आयत के दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होती है, इसीलिए क्या होगा? ये उत्तल चतुर्भुज है। तो लिखेंगे इसका किताबी भाषा में ही हम लिख देते हैं, हालांकि मेरा जो परिभाषा लिखाया हुआ है वो प्रश्नावली 3.1 में आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण कहाँ होते हैं? इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं, इसके अभ्यंतर में स्थित होते है ना। तो इसलिए क्या होगा? ये एक उत्तल चतुर्भुज होगा। देखो कैसे, ये जो विकर्ण है मेरे बच्चा, ये विकर्ण कहाँ है? इसके अंदर है, किताबी भाषा में बोले इसके अंदर है, तो इसलिए क्या होगा? उत्तल होगा। ठीक है, ये उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। चलो एक आखिरी सवाल बच गया इस चैप्टर में, एक आखिरी सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लेते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले सवाल पढ़ो, देखो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे सकता है, आपको मैनेज करना होगा, क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिए। इसमें कहा गया है जो आकृति दिया हुआ है साइड में, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्या है? समकोण है। ठीक है, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा की मध्य बिंदु, ये जो O है यहाँ दिख रहा है, समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा, ये जो समकोण यहाँ पर समकोण वाला कोण है, इसका सम्मुख का मध्य बिंदु। ठीक है, ये समझ गए, मध्य बिंदु। बताइए कैसे? ओ बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं की सहायता के लिए खींची गई है। ये जो खींचा गया है, ये अतिरिक्त भुजा की सहायता के लिए खींचा गया है। यहाँ से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर आपको, 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर बता दे रहे हैं लास्ट में 6 नंबर। देखो ये एक बन रहा है, ये तो त्रिभुज ही दिया हुआ था, अगर ये इसको डॉट 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 करके आगे तक बढ़ा दिया है, इसको भी डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ा दिया और इसको भी डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ा दिया, तो ये कैसा बन गया है? ये बन गया एक, आपको समांतर चतुर्भुज बोलें या आयत भी बोल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है मेरे बच्चा, कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है और ये भुजा समांतर होती है ना। और विकर्ण क्या होता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांट देती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है। इसको प्रूव्ड करना है, इसीलिए हम लोग ये चतुर्भुज बनाए हैं डॉट डॉट की सहायता से। हालांकि मैं नहीं बनाया हूँ, ये सवाल में ही आपको बना करके दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि, उम्मीद करते हैं आपको सबसे पहले सवाल समझ में आ गया होगा, क्या हम लोग को सिद्ध करना है। तो लिखेंगे चूँकि AD पैरेलल है, AD यहाँ पर AD समांतर है किसके? BC। तो AD समांतर है BC के, हो गया, और AB समांतर है किसके? DC के, DC। आप सभी को इतना तो पता ही होगा, इसलिए क्या है? इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे इसलिए समांतर
चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज का सिंबल हुआ। ABCD में, पूरा ABCD में AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या होगा? O होगा। कैसे होगा? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित होती है, विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित होती है, तो इसलिए में AC का मध्य बिंदु क्या होगा मेरे बच्चा? O होगा। ये इसका आंसर हो गया या प्रूव्ड हो गया। सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं मध्य बिंदु इसलिए बोला गया क्योंकि आपको तो पता है कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है? तो समद्विभाजित करती है। चलो, इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त कर दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप शुरू से लेकर के नहीं देखे हैं तो आपको इस चैप्टर अगर डायरेक्ट देखते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलो, इसी तरह से अब आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि प्रश्नावली 3.4 पूरा कवर हो गया है। तो सबसे पहले मेरे बच्चा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक तो ज़रूर ही कर लीजिएगा क्योंकि लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और साथ ही साथ आप अपने PDF गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स प्रश्नावली वाइज, तो आप ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 7988997348। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। जय हिंद।